नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। विनेश फोगाट से डरी हुई भाजपा ये अपने चेलों से क्या करवाने लगी? विनेश फोगाट के मंच से डर गई। क्या विनेश फोगाट का लिंक विदेशी ताकतों से है? क्या विनेश फोगाट की वजह से ओलंपिक में कम मेडल आए? ये विनेश के जख्मों को कुरेदना नहीं है, ये विनेश के जख्मों पर नमक डाल करके रगड़ने से भी बदतर है, मिर्च डाल के रगड़ने से बदतर है। जिसके हाथों में आया हुआ गोल्ड मेडल चला गया, गोल्ड मेडल का बाउट उसको खेलना। आज ब्रजभूषण सिंह, वही दबदबा वाले ब्रजभूषण सिंह का चेला, साथी, जो भी कर लेना, वो मेडल कम आने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले रहा। किस देश में कुश्ती का बेड़ा गर्क होता जा रहा है, वो विनेश फोगाट, आप सोचिए, बेशर्मी का जो अमृतकाल हम कहते हैं, वो बेशर्मी का अमृतकाल इससे बड़ा नहीं हो सकता। हर दिन आप एक उदाहरण मांगोगे, आपके सामने 1000 पेश करने के लिए तैयार है, 1000 पेश करने के लिए तैयार। अब मैं खबर पे आता हूं। एक इंटरव्यू दिया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने। ये वही संजय सिंह हैं जब ब्रजभूषण पर दबाव बना, अदालतों ने इंटरवीन किया, बड़े मुश्किल से तारीख पर तारीख रखते हुए, टाल मटोल करते हुए डब्ल्यूएफआई के चुनाव हुए और ब्रजभूषण ने अपने ही एक क्लोन को, अपने ही आदमी को चुनाव में उतार दिया। वो संजय सिंह जीता तो फिर होर्डिंग्स लगे, पोस्टर लगे, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। यानी ये संजय सिंह नहीं मानो, ये ब्रजभूषण मानो। ये ब्रजभूषण के इस क्लोन ने, यानी संजय सिंह ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में जो बातें कही, उन बातों को आप जोड़िएगा और सोचिएगा। कहा, विनेश को अगर कुश्ती शुद्ध रूप में लड़नी है तो सन्यास के बारे में सोचें और ये राजनीतिक मंचों से दूरी रखें। राजनीतिक मंचों से दूरी नहीं रखेंगी, कुश्ती का नुकसान कर रही है। बताइए, कुश्ती की कितनी चिंता है। राजनीतिक मंचों से दूरी विनेश रखेगी तो कुश्ती का भला होगा, वो राजनीतिक मंच पे जाएगी तो कुश्ती का बेड़ा गर्क हो जाएगा। दिन रात राजनीति करने वाले, पूरा खानदान जिसका राजनीति करता हो, वो कुश्ती चलाएगा, बेड़ा गर्क नहीं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को अपने शिकंजे में, मुट्ठी में कैद करके ब्रजभूषण ने रखा, जिसका आधार ही राजनीतिक है, तब बेड़ा गर्क नहीं हुआ। ब्रजभूषण को राजनीति के साथ साथ कुश्ती चलाने की आजादी है। ब्रजभूषण ने छोड़ा, संजय सिंह आए। यूपी में कुश्ती संघ का जो है सर्वे सर्वा मुखिया ब्रजभूषण का बेटा है। मध्य प्रदेश में, पूरे देश का नहीं गिनाएंगे, इसे आपको एग्जाम्पल देखिए। आप मध्य प्रदेश में कुश्ती संघ का अध्यक्ष कौन है पता है आपको? मोहन यादव, जो मुख्यमंत्री हैं। अब बताइए, मुख्यमंत्री हैं, वो कुश्ती चलाएंगे या मध्य प्रदेश चलाएंगे? वैसे ही अगर बहुत बड़े, मान लिया पहलवान, गामा पहलवान जैसे कुश्ती लड़ने वाले होते, दारा सिंह से भी तगड़ा दांव पेच मोहन यादव को मान लिया आता भी होता, तो भी मुख्यमंत्री बनने के बाद छोड़ देते। छोड़ देना चाहिए था कि भाई हम पूरा प्रदेश चलाना है, कुश्ती बेड़ा गर्क कर देंगे, हम बहुत आसानी से बेड़ा गर्क करेंगे, सत्यानाश कर देंगे, तो अब हम छोड़ दे रहे हैं कुश्ती संघ को, कोई और संभाल ले आकर के। लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की कुश्ती चलाएगा और भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष विनेश फोगाट को ज्ञान बांचेगा। इससे बड़ी बेशर्मी हो सकती है क्या? इंटरव्यूज में अब एंकर्स को एक आईना रखना चाहिए। कैमरा हो न हो, आईना हो, कम से कम आदमी अपनी शक्ल देखे कि जब बोलते समय उसकी शक्ल पर बेशर्मी के साथ साथ कितने जो है भाव उभरते हैं।
और जब बेशर्मी की पराकाष्ठा वो पार करता है तो आईने में वो कैसा दिखता है, ये एक आईना रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू में संजय सिंह ने कहा कि ये जो चला आंदोलन चला विनेश का, इस वजह से एक ही मेडल कुश्ती में आया। कुश्ती में हमें 6 मेडल की उम्मीद थी, लेकिन 18 महीने तक कुश्ती ठप पड़ी रही विनेश की वजह से। अरे विनेश बैठी थी ना जंतर मंतर पर गुरुजी, आपको कौन रोक के रखा था कुश्ती न लड़ो? बाकी पहलवानों को दिल्ली पुलिस थोड़ा जूते के नीचे लौट रही थी, घसीट रही थी। वो विनेश को, साक्षी को, बजरंग को रौंद रही थी ना। बाकी तो प्रैक्टिस में लगे ही थे, जिनके साथ बाद में ट्रायल हुआ और ट्रायल में उतारा गया विनेश को भी। वो तो कुश्ती की अभ्यास कर रहे थे ना, कि या कोई और अभ्यास आप लोग करवा रहे थे उनसे? अब विनेश की वजह से जिसका जो गोल्ड मेडल तक पहुंचा, उसकी वजह से बाकी लोग नहीं। जरा हरियाणा के लोग, और किसी कम्युनिटी नहीं कि मैं जाट या नॉन जाट, ये पूरा हरियाणा के लोग और पूरे देश के लोग जरा सोचें कि हम किस दौर में, जो अमृत काल है, ये कौन सा जो बार 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 रिपीट करते हैं बेशर्मी का अमृत काल। क्या हम लोग भी बेशर्म हो गए हैं ये सुन सुन के ऐसी घटिया बातें, कि विनेश की वजह से नहीं आया? और अंडर 17 में अभी जो बच्चियां गई थी, अंडर 17 में शानदार प्रदर्शन किया है। वहां से खूब मेडल लेके आई सब। अंडर 17 का विश्व चैंपियनशिप था कुश्ती का, वो संजय सिंह की वजह से हुआ है। वो उस पूरा जो है, वो भारतीय कुश्ती संघ ने उनको मेडल जितवाया है। वो ब्रजभूषण ने जितवाया, वो संजय सिंह ने जितवाया, वो भारत सरकार ने जितवाया, वो मोदी ने जितवाया, शाह ने जितवाया, खेल मंत्रालय ने जितवाया। और वहां पे नहीं जीत पाए थे तो विनेश की वजह से नहीं जीत पाए। बताओ, मतलब विनेश अगर पहले राउंड में बाहर हो जाती तो एक बार कहते तो भी लोग कहते कि हाँ विनेश बेकार पहलवान है, उसी ने किया होगा सर्वनाश, सत्यानाश। जो फाइनल तक पहुंचा उस पर थोप रहे। उससे अब आगे और बढ़ो, का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो विदेशी ताकतें जो भारत की कुश्ती बर्बाद करना चाहती थी, जिनके इशारे पर 18 महीने आंदोलन चला, उन्होंने जो है बड़ा नुकसान कर दिया है। यानी विदेशी ताकतों के इशारे पर विनेश फोगाट कर रही थी। ये इंटरव्यू को कोई दिखा नहीं रहा है, मतलब इस पर चर्चा नहीं। भास्कर में ये रिपोर्ट लगी है पूरी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। संजय सिंह को जवाब देना चाहिए और साफ करना चाहिए। ये सब जो मनाए बैठे और किसी को कुछ भी बोल के चले जाओगे, आप लोग सत्ता की ताकत में ऐसे जो है बेहोश हो चुके हो, ऐसे नशे में आ गए हो। विदेशी ताकतों के इशारे पर जो है आंदोलन करवाया जा रहा था। विदेशी ताकतों के इशारे पर आंदोलन करवाए लोगों का, हालांकि मैं नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, नाम बताइए आप नाम बताइए, आप सबूत दीजिए। विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत में कौन आंदोलन करवा रहा था? वो अन्ना का आंदोलन था इशारे पर, या विनेश का था? ये साफ होना चाहिए। जो मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार जिसके बाद चली गई, तो विनेश के आंदोलन के पीछे कौन सी विदेशी ताकतें थी? उन विदेशी ताकतों के लिए यहाँ हिंदुस्तान में कौन काम कर रहा था, भारत में कौन काम कर रहा था? वो विनेश के जरिए आंदोलन कैसे करवाए? ये सबूतों के साथ साफ होना चाहिए। अगर ये आरोप है और इस आरोप पर स्पष्टीकरण, सबूत, तथ्य सामने नहीं आते हैं, तो ये भारत सरकार के मुंह पर कालिख के समान होगा कि विदेशी ताकतों, आपको पता है कि विदेशी ताकतें साजिश के आप बैठे हुए हैं। वो एक अकेला सब पर भारी वाला मोदी है तो मुमकिन है, विदेशी ताकतें साजिश कर रही हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कमजोर, ऐसा निकम्मा आदमी कैसे देश चला सकता है भाई? इतना कमजोर आदमी जिसके सामने पता है, संजय सिंह को पता है। संजय सिंह को अमित शाह आज संजय सिंह को बुलाएं, उनसे सबूत लें, ट्रायल करवाएं, स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रैक में हो, सुप्रीम कोर्ट में जाए। बताइए, कुछ भी आरोप लगा देंगे, कुछ भी बोल करके निकल जाएंगे। दरअसल
ये हरियाणा का खौफ है, हरियाणा का डर है, हरियाणा के चुनाव का डर है, जिस चुनाव से भगने के लिए राजीव कुमार के दरवाजे पर माथा टेक रहे हैं, चिट्ठी लेकर के, वो डर है। विनेश से जो इमोशन कनेक्ट हुआ है हरियाणा के लोगों का और देश के लोगों का, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसका खौफ है। और फिर अभी 4 दिन पहले चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रधानमंत्री जिसको बोल रहे थे, उसके फिर जो है ऊपर लांछन लगाना, उसकी जो है उसको डिफेम करना, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना, ये काम फिर शुरू कर दिया इस ब्रिगेड ने। हालांकि कांग्रेस ये बार-बार कह रही है कि चुनाव लड़ लो और चुनाव मैदान में आना चाहिए, तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं। लेकिन मैं इस मामले में व्यक्तिगत रूप से निजी मेरी राय है कि विनेश को चुनाव मैदान में नहीं आना चाहिए। हाँ, मंचों पर जाने में अगर कोई मंच पे बुलाता है तो जाने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन चुनाव मैदान में नहीं आना चाहिए। इस आंदोलन को जहां तक पहुंचाया है विनेश ने, उसको और आगे ले जाना चाहिए। जब तक ये साफ न कर दे संजय सिंह कि किन विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है, कौन सी विदेशी ताकतें हैं जो ये साजिश कर रही है भारत में, और भारत की सरकार, मोदी की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। जांच होनी चाहिए, राजनीति में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो ये आज अभी बिना राजनीति में गए ये संजय सिंह जैसे लोग गंदगी उगलना शुरू कर दिए हैं। ये बीजेपी की जो ब्रिगेड है, आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, प्रोपोगेंडा प्रोपोगेंडा मशीनरी जो है, ये प्रोपोगेंडा मशीनरी चुनाव मैदान में अगर विनेश आती है तो प्रोपोगेंडा मशीनरी तुरंत चढ़ाई कर देगी और हरियाणा के चुनाव में नैरेटिव बनाने लगेगी कि यही शुरू से प्रयास था। लेकिन ये भी जवाब देना होगा संजय सिंह को भी। ये संजय सिंह से मैं सवाल एक छोड़ के जा रहा हूं। बबीता फोगाट के राजनीतिक मंच भाजपा के मंच पर जाने से कुश्ती को नहीं नुकसान हो रहा था। मैं महावीर फोगाट का नाम नहीं लूंगा, चलो महावीर फोगाट तो कोच है, अपना निजी तौर पर जो करना चाहे कर। बबीता फोगाट के जाने से नहीं हुआ। विनेश ने तो राजनीति कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया है ना, कुश्ती से संन्यास वापस तो नहीं लिया है ना, संन्यास का ऐलान किया है। संन्यास के ऐलान के बाद फिर भी निजी तौर पर कह रहा हूं कि नहीं आना चाहिए राजनीति में, अभी तो नहीं आना चाहिए। लेकिन संन्यास के बाद तो किसी मंच पे जाए। बबीता फोगाट के भाजपा के मंच पर खड़े होने, भाजपा के मंच पर बबीता खड़ी हो जाए, विनेश खड़ी हो जाए, साक्षी खड़ी हो जाए, बजरंग को खड़ा कर दीजिए, राष्ट्र निर्माण होगा। फिर तो राष्ट्र के तरक्की में इन पहलवानों का अतुलनीय अद्वितीय योगदान हो जाएगा। फूल माला लेकर के जाओगे। फिर बबीता के बारे में फिर मैं बता भी दूं, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में बबीता ने भारत की ओर से कुश्ती लड़ी थी। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में, राष्ट्रमंडल खेलों में, और 2019 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 18 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुश्ती दल का हिस्सा, और 2019 में भाजपा के दल का हिस्सा, और चुनाव मैदान में थी, तब कुश्ती का नुकसान नहीं हुआ। बस विनेश में ही सारी खामियां हैं, विनेश से नुकसान हो रहा है, क्योंकि विनेश से खौफ है, डर है। जिनका दबदबा है ना, उनको डर लगता है विनेश से, इसलिए ये सारी दिक्कत है। लेकिन ये संजय सिंह के इंटरव्यू जो भास्कर में लगा है, इस इंटरव्यू का पूरा पोस्टमार्टम जरूरी था, और एक एक आदमी तक जाना चाहिए कि ये किस कदर विनेश से खौफजदा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।